Hello students, good morning all of you and हैप्पी नवरात्रि। तो मैंने सबको आज विश किया है तो पता चला होगा कि आज क्या है, घट स्थापना है। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि अभी हम मनाएंगे दशहरा, उसके बाद आएगी दिवाली, देन एक आता है जनवरी में गुड़ी पाड़वा। तो उस त्यौहार का क्या विशेष है, तो उस त्यौहार में हमारे यहाँ हर एक त्यौहार में जो नेचर है, निसर्ग है, उसका महत्व देखकर वो त्यौहार सेलिब्रेशन होता है। जैसे कि अभी गुड़ी पाड़वा के दिन एक पेड़ का टहनियाँ डंडी के ऊपर लगाते हैं, फिर उसकी पत्तियाँ भी एज अ प्रसाद खाते हैं। तो वो जो पेड़ है वो कौन सा है आपको पता है? वो बहुत खट्टा रहता है ना, बहुत कड़वा रहता है, उसका नाम है नीम। तो आज हम एक पोएम देखने वाले हैं, नीम, और उसी पेड़ की सारी जानकारी इस कविता के जो कवयित्री है उनका नाम है लता पंत, इन्होंने दी है, वह आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? नीम पेड़ का महत्व, उसका उपयोग, वह किस तरह होता है, वह सब देखने वाले हैं। स्टार्टिंग में आप देखो वह पेज किस तरह है, उसका ड्राइंग देखो। आपको बोला किसी ने शो मी नीम का पत्ता दिखाओ, मुझे ड्राइंग करके दिखाओ। अगर किधर गए तो आपको आइडेंटिफाई भी होना चाहिए। देखो नीम का पत्ता है। चलो, तो मैं सबसे पहले पोएम रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ। तो आप क्या करेंगे, उसको किस तरह मैंने रीड किया है देखेंगे और आप घर पर ही उसको बार बार दोहराओगे, लर्निंग करोगे, क्योंकि यह पोएम आपको ओरल को भी रहती है। तो पहले से ही जब भी कभी सैटरडे को यूट्यूब पे मेरा रहता है ना लेक्चर, तो आप क्या करेंगे, नीम की पोएम रीड करेंगे। ओके, सो नाउ लिसन। नाम है डॉक्टर, देखो, नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। नेक्स्ट, मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतना सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज, तारे, धरती, चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो इस पोएम को आप रिदम में गाओगे। तो इस तरह नीम का पेड़ का महत्व और उसका उपयोग हम देखने जा रहे हैं। चलो स्टांजा वाइज देखते हैं। नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, मीन्स मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। नाम है कोई वैद्य हकीम, जो कोई जड़ी बूटी वाले रहते हैं ना, वह मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? एक पेड़ यानी कि पेड़ को समानार्थी शब्द है वृक्ष। मैं एक सादा सा पेड़ हूँ और मेरा नाम है नीम। इस तरह नीम ने खुद के बारे में बोला है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई मैं वैद्य हूँ, मैं क्या हूँ, एक सिंपल पेड़ हूँ। देखो यहाँ पे नीम की पत्ती की टहनियाँ दिख रही है। देन अभी नीम बता रहा है कि मेरी जो सूखी पत्ती है, मेरी सूखी पत्ती डालो,
उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। उन्हीं कपड़े यानी कि क्या, जो कपड़े हम विंटर सीज़न में यूज़ करते हैं। अभी विंटर सीज़न चालू है। मेरी सूखी पत्ती डालो। आप क्या करो, जो कोई सूखी पत्तियाँ रहती है नीम पेड़ की, उसकी पत्तियाँ आप उन्हीं कपड़े में अनाज में डालो तो उनको बचा लो। क्यों बचा लो, आपको पता है। ऐसे ही कपड़े रखे तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जैसे कि कॉकरोच वगैरह होता है ना, तो उसके सेफ के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मेडिसिन यूज करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में मेडिसिन के अलावा लोग क्या करते थे, यह नीम की पत्तियाँ या नमक डालते थे। आपके दादा दादी इनको पता होगा, आप पूछ सकते हो। तो नीम के पत्ते सुखाते हैं और उसमें डालते हैं। और एक पता है आपको, अभी करते भी होंगे, किसी किसी के घर में होता होगा कि सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। जो कोई सूखा पत्ता रहता है उसको अगर जलाया तो उसका जो धुआं रहता है वो भी इतना प्रभावशाली रहता है कि जो मक्खियाँ मच्छर है उसको दूर भगा सकते हैं। इस तरह नीम ने उसका उपयोग हमें बताया है कि मेरे सूखे जो पत्ते हैं वह अगर अपने उन्हीं कपड़ों में अनाज में डालें तो वह सुरक्षित रह सकते हैं। और मक्खी मच्छर को भी आप मेरे पत्ते को जलाकर उसके धुएं से भगा सकते हो। तो अभी नेक्स्ट स्टांजा में देखो, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है, देखो सूखी कपड़े है ना, और ये अनाज के डिब्बे है, उसमें नीम के पत्ते डालते। यहाँ पे देखो नीम बात कर रहा है बच्चों से, है ना, आपसे बात कर रहा है, जैसे कि वो आपसे बात कर रहा है। देखो अभी चलो, घनी पत्तियों के कारण, नीम का जो पेड़ रहता है ना, उसके पेड़ में ना बहुत पत्तियाँ रहती, छोटी छोटी लेके रहती है, लेकिन वो घने रहते। वो घने रहने के कारण क्या होता है, सूरज की किरणें जल्दी नीचे नहीं आते, मीन्स उसमें ही अटक जाते। तो उसकी छाँव जो क्या रहती है, वो बहुत शीतल यानी कि ठंड रहती है। और सबको पता है गर्मी के दिन जो कोई थका हुआ रहता है, वो जो कोई पेड़ के नीचे बैठता है उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो यही बताया गया है कि घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। वो बोल रहा है कि मेरी छाया बहुत शीतल है, मेरे पत्ते घने होते हैं। और जो कोई गर्मी या थकान से थका रहता है वो मेरे नीचे आता है, उसकी थकान दूर हो जाती है। इस तरह मैं आपको छाँव देने का प्रयास करता हूँ। यह बात नीम हमें बोल रहा है। नीम बोल रहा है क्या, नहीं, जो कवयित्री है वो नीम की कविता द्वारा हमें जानकारी दे रही है ना। चलो अभी देखते हैं। अभी नीम बोल रहा है, देखो यहाँ पे छाँव के नीचे यह आदमी लेटा हुआ है आराम से, उसको शांति लग रही है। इस तरह उसकी थकान मिट गई है, किसके कारण, नीम की छाँव के कारण। यही अभी हमने देखा। अभी नीम बता रहा है कि नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतना सुख दे देता। वो बोल रहा है कि मैं इस तरह आपको बहुत सुख देने का काम, आपको उपयोग में आने का काम करता हूँ। और भी मैं क्या सबसे इम्पोर्टेंट करता हूँ, देखो सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। और सूरज के किरणों से मिलकर जो कोई नीम के पेड़ के नीचे की हवा रहती है वह बहुत शुद्ध रहती है। इस तरह बोला जाता है कि नीम के पेड़ आजू बाजू लगाओ, वहाँ से एटमॉस्फेयर क्लियर और फ्रेश एयर मिलती है। इस तरह नीम का पेड़ हमें शुद्ध हवा देने का काम करता है। ये देखो यहाँ पे प्राणी पक्षी नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, इसलिए। और यहाँ पे देखो कि नहीं काटना, यह आदमी काटने जा रहा है तो वो बोल रहा है कि मत काटो, मैं आपको बहुत काम आता हूँ और मेरा उपयोग भी बहुत आपके लिए होता है।
एंडिंग का स्टांजा देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, यानी कि जब तक आकाश में सूरज है, तारे है, धरती है, चांद है, ये तो आपको पता है नष्ट होने वाले है क्या, नहीं। जब तक यह रहेंगे तब तक मैं आपको सुख देने की है मन में है, मैंने मन में ठानी, मैं सबको सुख देना वाला हूँ। मन में ठानी यानी कि निश्चय करना। ये देखो यहाँ पे इस पेड़ के नीचे बोला कि यहाँ देखो चांद है, तारे है ना। और वो पेड़ बोल रहा है जब तक सूरज धरती रहेंगे तब तक मैं भी जितना मेरे से होगा उतना आपको सुख देने की कोशिश करने वाला हूँ। इस तरह बच्चों आज हमने नीम पोयम देखी और इस पोयम द्वारा हमने नीम की जानकारी ली कि नीम किस तरह उपयोग आता है। सूखी पत्ते उसकी कपड़े और अनाज बचाने के लिए उसका सूखे पत्ते का धुआं किया तो मक्खी मच्छर दूर भगा देते हैं। वह उसके छाँव में लेटे तो हमें आराम मिलता है। हमें उसे काटना नहीं चाहिए क्योंकि वह सूरज की किरणों से मिलकर हमें हवा शुद्ध देता है। और वह बोल रहा है कि मैं जब तक रहूँगा तब तक मैं आपको मददगार रहूँगा, मदद करता रहूँगा। इस तरह आज हमने नीम पोयम सीखी है। सबको अच्छी से समझ आई होगी। आफ्टर लेक्चर में आपको सारा होमवर्क सेंड करती हूँ, आप लोग अच्छी हैंड राइटिंग में राइट करोगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है देखो। कोष्ठक में दिए गए वर्णों के रिक्त स्थान भरो। जैसे कि इधर दिया है ब्रैकेट में वर्ण, जैसे अल्फ़ाबेट्स जो 12 खड़ी के, उसका यूज़ करके हमें यह शब्द भरना है। अभी न तो क्या बोलेंगे यहाँ पे महीने। और यहाँ पे कप तो क्या डालेंगे डे, कपड़े, है ना। और यहाँ पे ह डैश म तो हकीम, क्या होगा वर्ड हकीम। और यहाँ पे अ तो क्या होगा अनाज। और यहाँ से म लेंगे तो होगा मकान। यहाँ पे रज है तो क्या लिखेंगे सूरज। क अभी यहाँ पे कौन सा वर्ड डालेंगे, हाँ कहानी। और यहाँ पे कौन सा डालेंगे की र नो। इस तरह आज हम फिल इन द ब्लैंक में वर्ण डाल के वर्ड भी कविता में से पूरे कर चुके हैं। सो ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे, बाय बाय। आफ्टर लेक्चर आई विल सेंड ऑल होमवर्क। थैंक यू।